लोगन उस एड्रेस पर पहुंच जाता है और उस लड़की से मुलाकात भी हो जाती है। यहाँ पर हम इस लड़की का नाम बेथ जान पाते हैं, लेकिन लोगन उस लड़की को कुछ भी नहीं बता पाता कि आखिर उसके दोस्त के साथ क्या हुआ। यहाँ पर बेथ को लगता है कि शायद ये लड़का यहाँ पर जॉब के सिलसिले में आया है, जिसके बाद उसकी ग्रैंड मदर उसे वहाँ पर जॉब दे देती है। हम जान पाते हैं कि शुरू में तो बेथ लोगों को काफी ज्यादा पसंद नहीं करती, लेकिन उसके काम करने के तजुर्बे को देखने के बाद वो धीरे धीरे उससे इम्प्रेस होने लगती है, क्योंकि वो ऐसा कोई भी काम नहीं था जिसे नहीं कर सकता था। दूसरी तरफ हम बेथ के बेटे को भी देख पाते हैं जो लोगन से दोस्ती कर लेता है। हम जान पाते हैं कि अभी हाल ही में बेथ के भाई की भी डेथ हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो एकदम अकेली पड़ गई थी और अब लोगन का सहारा पाने के बाद उसे काफी अच्छा फील होने लगा था। अब यहाँ पर हम बेथ के एक्स हस्बैंड को जान पाते हैं जो पुलिस में होता है, और वो जब लोगन को देखता है तो उससे लोगन पर शक होने लगता है। इसी वजह से वो लोगन के साथ कुछ अच्छा बिहेव नहीं करता और इसके साथ साथ वो अपने बेटे को लोगन से दूर कर रहने के लिए कहता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि बेथ का बेटा जब वहाँ मैदान में खेल रहा होता है तभी वो गिर जाता है और उसकी नाक से खून निकलने लगता है, और वहीं पर बेथ का एक्स हस्बैंड भी होता है जो बेथ से झगड़ा करने लगता है, और यहाँ पर वो कहता है कि मैं अपने बेटे को कोर्ट के जरिए तुमसे इसे छीन लूंगा। अब ऐसी बात सुनने के बाद बेथ काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। अब कुछ टाइम बाद हमें दिखाया जाता है कि बेथ के भाई की डेथ एनिवर्सरी थी और अब बेथ अपने भाई की कब्र पर जाकर उसे याद करके बहुत रोती है। यहाँ पर लोगन उसे आश्वासना देता है कि तुम परेशान ना हो, सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि बेथ और लोगन का रिलेशन काफी ज्यादा मजबूत हो जाता है। तभी बेथ का हस्बैंड आकर लोगन को उससे दूर रहने के लिए हिदायत देता है, जिस पर बेथ कहती है कि तुम्हें मेरे पर्सनल मैटर में बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम देखते हैं कि बेथ का हस्बैंड जब एक रात उसके साथ होता है तब उसे बताता है कि ये लड़का लोगन जब इस शहर में आया था तो ये तुम्हारी तस्वीर लेकर पूरे शहर में सबसे तुम्हारे बारे में पूछा करता था, और वो तस्वीर देखने के बाद बेथ को पता चल जाता है कि लोगन को ये तस्वीर मेरे सबसे अच्छे दोस्त से मिली है। लेकिन इस वजह से बेथ का यकीन लोगन से अब टूट जाता है और अब बेथ गुस्से में आकर लोगन को यहाँ से चले जाने के लिए कहती है। अब इसके बाद बेथ की ग्रैंड मदर उसे वहाँ पर समझाती हैं कि इसमें लोगन की क्या गलती है कि जंग में तुम्हारा भाई और तुम्हारा दोस्त दोनों मारे गए, और अगर लोगन बच गया है तो तुम्हें उसका दोस्त होने की वजह से तुम्हें अब उसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत अच्छा इंसान है। अब हम बेथ के हस्बैंड को देखते हैं जो नशे में होता है और वो लोगन को उसके कुत्ते के साथ जाता हुआ देखकर उस डॉगी पर गन तान देता है, जिसकी वजह से इर्द गिर्द खड़े लोग वहाँ से डरकर भागने लगते हैं। जिसके बाद अब लोगन बेथ के हस्बैंड से गन छीन कर पास खड़े पुलिस वाले को उसकी गन पकड़ा देता है। अब हम देखते हैं कि लोगन फिर से बेथ के घर पर जाकर उसके भाई के मौत के बारे में सब कुछ बताता है कि आखिर उसकी मौत कैसे हुई थी, और इसी रात हम देखते हैं कि बेथ का हस्बैंड भी बेथ के पास आता है और उससे माफी मांगता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ अपने ताल्लुकात फिर से अच्छे करना चाहता हूँ, जिस पर बेथ उसके साथ रहने से अब इनकार कर देती है। जिसके बाद गुस्से में आकर उसका हस्बैंड फिर से उसे कोर्ट की धमकी देने लगता है, और ये सारी बातें लोगन और उसका बेटा सुन रहा होता है। जिसके बाद उसका बेटा ट्री हाउस में जाने लगता है, जिसके बाद सारे लोग उसके पीछे भागने लगते हैं। हम देखते हैं कि ट्री हाउस तक पहुँचने के लिए एक ब्रिज से गुजरना पड़ता है जो लकड़ियों और रस्सियों से बना होता है। इनका बेटा जब उसके ऊपर से गुजर रहा होता है तभी वो ब्रिज टूट जाता है, लेकिन बेथ का बेटा रस्सी को पकड़े रहता है। जिसके बाद उस बच्चे का पिता उसे बचाने के लिए उसी में कूद जाता है और अपने बच्चे को रस्सी के साथ पकड़ लेता है। तभी लोगन इनकी मदद करता है और जैसे ही वो बेथ के बेटे को बाहर लाता है और उसके हस्बैंड की जान बचाने के लिए जब उसकी तरफ जाता है तभी ऊपर से ट्री हाउस आकर उसके हस्बैंड के ऊपर गिर जाती है, जिसकी वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। अब बेथ घर आने के बाद लोगन को थैंक्स बोलती है। यहाँ पर लोगन एक बार फिर से बेथ को बताता है कि तुम्हारा हस्बैंड और तुम्हारा दोस्त दोनों अपने साथी की जान बचाते हुए मारे गए, जो कि एक बहुत महान ही काम है। इतना कहकर लोगन वहाँ से जाने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बेथ अब उसके पीछे भागती हुई उसे रोकने के लिए जाती है और उसे अब हमेशा अपने साथ रहने के लिए यहीं पर रुकने को बोलने लगती है। अब उसके रोकने के बाद लोगन भी वहीं पर रुकने के लिए तैयार हो जाता है, और इसके बाद हमें फ्यूचर में दिखाया जाता है कि ये तीनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं।